मिठाई खुली होती है ना तो उस पर मक्खी बैठती है, ये आपको भी अंदाजा होगा। आप कोई मीठी चीज खुली रख दें, इस पर बार बार आकर मक्खी बैठेगी। मिस्सा कर दो भैया मिठाई की टिक, ये खुली रख दें आप, तो इस पर बार बार आकर मक्खी बैठेगी ना। आप मक्खी हटाएंगे फिर बैठेगी, फिर मक्खी हटाएंगे फिर बैठेगी, फिर मक्खी हटाएंगे। आप कब तक मक्खी हटाते रहोगे? अब मक्खी की बुराई करोगे ना कि मक्खी ऐसी मक्खी ऐसी, मक्खी है ही ऐसी ना। हर मक्खी कहाँ आकर बैठ रही है? एक और मक्खी है जो नहीं आ रही है, वो दूसरी जगह पर जाकर बैठ रही है, फूलों पर जाकर बैठ रही है। मगर ये मक्खी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि गंदगी कर रही है। अगर आप इस मिठाई को या इस कोई भी चीज को जिसको आपको मक्खी से या गंदगी से, धूल मिट्टी से बचाना है, तो इसके लिए इसको कवर कर लें। ये बचिए। अब आप फ्री होकर बैठे, अल्लाह का शुक्र है, कोई जाए किधर से जाएगी। तो औरत के लिए ये पर्दा है, औरत तहफ़्फ़ुज़ में आ गए इंशाल्लाह। अब इसके ऊपर कोई मेली नज़र मेरे रब ने चाह तो नहीं पड़ेगी। तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा दिया, पर्दे का जहन देती है। पर्दा तो इस्लाम और दीन के हुक्म में आ चुका है, मगर जाहिर जब जैसे पता है कि मौत आनी है, फिर भी मौत का बयान असर करता है ना। सही पता है कि नमाज फ़र्ज है, फिर भी नमाज का बयान असर करता है ना। इसलिए औरत को पता है कि पर्दा है ही मेरे लिए, मर्द के लिए पर्दा थोड़ी है, पर्दा है ही मेरे लिए। तो इसको पर्दे का बयान करो। और बाप पर्दा इस्लामी बहन जब वो देखती है ना कि ये भी पर्दे में बुरके के अंदर है, अपने आप को कवर करके चलती है, ये मोटिवेट हो जाती है कि ये भी तो इसी सोसाइटी के अंदर है। ये जो दावत इस्लामी के मती माहौल में पर्दा फ़ख्र महसूस किया जाता है कि यार हमें बापर्दा किया गया है।